आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स को लेकर नोएडा में क्यों मचा घमासान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा कैसे बद्रीनाथ में टूट गए श्रद्धालुओं के आने के सारे रिकॉर्ड्स। रेस्टोरेंट में खाना आजकल की दिनचर्या का हिस्सा सा बन गया है, लेकिन रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस टैक्स बार बार विवाद की वजह बन रहा है। क्या है पूरा वाकया, रिपोर्ट देखिए। भाई पुराना रंग देखिए, सर्विस चार्ज जो डिपेंड करता है वो कस्टमर पर डिपेंड करता है कि वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। हम उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी तरीके की। अगर वो देना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो भी ठीक है। तो हम किसी पे भी जबरदस्ती नहीं डाल सकते कि आप सर्विस चार्ज पे करो। लास्ट में जब बिलिंग होती है तब फिर उसमें सर्विस चार्ज ऐड होता है। कस्टमर अगर देना चाहता है सर्विस चार्ज, अगर वो बोल रहे कि नहीं हम सर्विस चार्ज नहीं पे करेंगे, तो हम उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करते, सर्विस चार्ज उसमें से हटा दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर रेस्टोरेंट जबरदस्ती सर्विस टैक्स वसूलते हैं। इस मुद्दे पर हमने नोएडा में कई लोगों की राय जानी और सर्विस टैक्स को लेकर मारपीट पर उनसे बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कहा। ये उचित नहीं है, बिल्कुल शर्मनाक है। ऐसे रेस्टोरेंट को, ऐसे होटल्स को बंद कर देना चाहिए जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये बहुत ही गलत है। आम जनता के साथ खिलवाड़ की जा रही है, आम जनता को लूटा जा रहा है। जबकि कहीं पर भी अगर हम प्राइवेट किसी भी ढाबे पे चले जाएं तो वही खाना हम 100 रुपए में पेट भरकर खा सकते हैं, उसके हम 1000-2000 रुपए जहां पर देते हैं वहां पर एक तरह की लूट मचाई हुई है इन लोगों ने। ये केवल लूट है और इसे ना तो कोई होटल वाला बताता है कि हम सर्विस चार्ज अलग से लेंगे। जब प्रधानमंत्री ने कर रखा है कि जीएसटी लगेगी, जीएसटी का मतलब एक टैक्स, जब एक टैक्स है तो सर्विस टैक्स कहां से आ गया। सर्विस टैक्स तो एक लूट है, खाली पब्लिक को लूटा जा रहा सर्विस चार्ज के नाम पर। ये नहीं होना चाहिए। सर ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइन है कि आप सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। अगर आप देखें एम्बियंस के नाम पे, फैसिलिटी के नाम पे, जैसे कि सिंह साहब ने बताया, जो चीज 100 रुपए की उसका सीधे प्राइस 500 टाइम सूटअप होता है, 500 रुपए, 800 रुपए। और उसकी आप क्वांटिटी भी देखोगे तो बाहर कहीं भी आप जाएंगे तो उससे कम पैसों में बहुत अच्छा खाना और बहुत ज्यादा खाना खा सकते हैं। नोएडा में काफी रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां पे कस्टमर अपनी समझदारी दिखाए कि सर्विस चार्ज नहीं है भाई, तो वो 1-2 लोग हटा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं सर, वो कहते हैं नहीं आपको खाना खाना खाइए, नहीं खाना नहीं खाइए। सुना आपने, लोगों का मानना है कि बिना उनकी इच्छा के सर्विस टैक्स वसूलना पूरी तरह गलत है और रेस्टोरेंट मालिकों की मनमानी पर रोक लगनी चाहिए। तौर पर सर्विस चार्ज को लेकर जो ये तमाम रेजिडेंट है, इनका यही कहना है कि या तो शुरुआत में ही पूछ ले और क्लियरिटी के साथ, अन्यथा सर्विस चार्ज को लेकर फोर्सफुली किसी को भी प्रेशराइज ना किया जाए।
कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। खराब मौसम के बावजूद लगातार श्रद्धालु यहां पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा को अभी 2 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन 2 महीने में ही बद्रीनाथ धाम में 9 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच गए हैं, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। इस बार मौसम ने जरूर शुरुआती तौर में यात्रा बाधित की, लेकिन उसके बावजूद भी रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में बुधवार को 13,821 तीर्थयात्री पहुंचे, तो वहीं कल हेमकुंड साहिब में 2,636 श्रद्धालु पहुंचे थे। बद्रीनाथ धाम में हमने यात्रियों से बातचीत की। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले हुए लगभग 2 महीने का समय हो चुका है और 2 महीने में ही इस बार 9 लाख से अधिक तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंच चुके हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पे हैं। अलग से लाइन और जो आम आदमी है उनके लिए अलग से लाइन, लेकिन दर्शन बढ़िया हो रहा है। हाँ, दर्शन बढ़िया हो रहे। केदारनाथ भी बढ़िया। केदारनाथ में बहुत भीड़ थी, उधर भी वैसे ही हाल है। वीआईपी के लिए अलग लाइन। और भैया कहाँ से आए, क्या नाम है? जी, मैं महाराजगंज से आया हूँ। प्रदीप कुमार रौनियार नाम मेरा है। जी, भगवान के दर्शन कर लिए? जी, दर्शन कर। ऐसा मौसम कैसा? बहुत अच्छा मौसम है, हर साल हम आते हैं हम लोग। ये पूरी मेरी ग्रुप है जी। तो आपने देखा किस तरीके से श्रद्धालुओं में भी जोश है, और अब जो यात्रा है वो धीरे धीरे थोड़ी सी कम जरूर हो रही है, क्योंकि मौसम पहाड़ों में खराब होता है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि भगवान बद्री विशाल की जो यात्रा है वो मानसून के बाद एक बार फिर से चरम पर लौट आएगी। बद्रीनाथ धाम यात्रा शुरू होने से पहले सप्ताह में जमकर बारिश और बर्फबारी हुई थी। कई जगह मार्ग भी बाधित हुआ, लेकिन बावजूद इसके लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई और लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती रही और अभी एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18। अटलांटिक ओशन में समंदर के हजारों फीट नीचे टाइटैनिक का मलबा देखने गए 5 लोग लापता हो गए हैं। ये सभी टाइटन नाम की सबमरीन से समंदर के नीचे गए थे, लेकिन सबमरीन का संपर्क टूट गया। सबमरीन में अब सिर्फ कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची है और अटलांटिक ओशन में चलाया जा रहा है सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई टाइटन नाम की पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में गायब हो गई थी। लापता टाइटन पनडुब्बी की तलाश जारी है। अटलांटिक महासागर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त 5 जिंदगी समंदर की गहराई में फंसी हुई हैं। इन्हें बचाने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि हालात ही इतने खराब और चुनौतियों से भरे हुए हैं। ये 5 लोग समंदर में 3,800 मीटर की गहराई में खो गए हैं और इनके पास बस कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। ये 5 एक पनडुब्बी टाइटन में सवार है और अब उनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। क्या इन 5 को बचाने के लिए ये ऑपरेशन कामयाब हो पाएगा? वक्त के साथ जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, उम्मीद कम होती जा रही है। जो 5 लोग इस पनडुब्बी में फंसे हुए हैं, उनमें से 4 अरबपति पर्यटक हैं, जबकि 1 सबमरीन ऑपरेटर है और ये सब इस वक्त समंदर में 3,800 मीटर की गहराई में है। इनमें पाकिस्तानी ब्रिटिश कारोबारी शहजादा दाऊद हैं, उनका बेटा सुलेमान है, ब्रिटेन के बिजनेसमैन हैमिश हार्डिंग है, उन्होंने भारत में चीतों को लाने में मदद की थी। इनके साथ ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश मौजूद हैं, वही इस पनडुब्बी के मालिक भी हैं। पनडुब्बी के ड्राइवर पॉल हेनरी फ्रांस से हैं। We've established a unified command with the United States Navy, with the Canadian Armed Forces, with the Canadian Coast Guard, and with the private operator Ocean Gate Expeditions. ये फुटेज टाइटन सबमरीन की है। इसमें एक बार में पायलट समेत 5 लोग सवार हो सकते हैं
और समंदर में हजारों मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। इस वक्त टाइटन में सवार 5 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, बहुत गौर से समझिएगा। ये सभी अटलांटिक महासागर में 111 वर्ष पहले डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए हैं। वही टाइटैनिक जो 10 अप्रैल 1912 में ब्रिटेन से अमेरिका की यात्रा पर निकला और रास्ते में डूब गया था। वो उसका पहला सफर था और वही उसकी अंतिम यात्रा साबित हुई। उस जहाज पर 1997 में फिल्म बनी जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता और वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। तब से इस जहाज का मलबा भी दुनिया को अपनी तरफ खींचता आया है। ये मलबा समंदर में 3800 मीटर की गहराई में पड़ा हुआ है। इस गहराई को समझना है तो अंदाजा लगाइए कि दुबई की बुर्ज खलीफा जितनी ऊंची बिल्डिंग को 4.5 गुना और लंबा किया जाए। बुर्ज खलीफा की हाइट 828 मीटर है। ऐसी 4 इमारतों से भी ऊंची इमारत हो तब जाकर समंदर की इस गहराई को मापा जा सकता है। भारत में कुतुब मीनार की मिसाल दी जाए तो ऐसी 52 मीनार एक के ऊपर एक खड़ी की जाए तब जाकर 3800 मीटर की गहराई समझी जा सकती है। अब इसी गहराई में टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने का काम ओशन गेट कंपनी करती है और ऐसी रकम भी वसूल करती है जो आम लोगों के चुकाने की बस की बात नहीं है, यानी 2 करोड़ रुपए। ऐसी हर एक ट्रिप पर वो 8 करोड़ रुपए कमा लेती है, लेकिन इस बार 5 लोगों की जान पर बनाई है। अब जो पनडुब्बी टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल की गई है उसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए, क्योंकि इस वक्त यही पनडुब्बी बहुत मुश्किल में है। इसी पनडुब्बी के ऊपर समंदर की गहराई में भी मौत मंडरा रही है। ये पनडुब्बी है ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमर्सिबल। इसका आकार एक ट्रक के बराबर है। ये 22 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी है। पनडुब्बी कार्बन फाइबर से बनी है। ये पनडुब्बी 96 घंटे तक पानी में रह सकती है। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने के लिए इस पनडुब्बी का किराया प्रति व्यक्ति 2 करोड़ रुपए है। ये सबमरीन समंदर में रिसर्च और सर्वे करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। सीएम योगी और गोरखपुर के सांसद रविकिशन एक मंच पर थे। कार्यक्रम के दौरान रविकिशन ने गीत सुनाया जिसे सुनकर सीएम योगी बेहद खुश दिखाई दिए और कई मौकों पर तो वो खिलखिलाकर हंसते हुए नजर आए। बियर देहिया बियर सारी बियर सरसों सुहाना बा, क्या बात है, दीवाना बा, सुहाना बा, सुहाना बा, सुहाना बा। जब भी सीएम योगी गोरखपुर से सांसद रविकिशन के साथ किसी मंच पर होते हैं तो सीएम योगी के चेहरे पर अक्सर मुस्कान होती है। तैयार होला हो और जब दुल्हन के देखेला तो जैसे भगवान शिव पार्वती का रूप, एगो मिलन एगो जोड़ा कि हमार जीवन कटी इनके साथे, हमारे दुख में हमारे सुख में हमार का वो हाथ ना छोड़िया हो, हमारे साथ रही हमार पति। रविकिशन अक्सर अपनी बातों से सीएम योगी को हंसा देते हैं। एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। गोरखपुर में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में सीएम योगी और रविकिशन मौजूद थे। इस मौके पर रविकिशन ने मंच से गाना गाया तो सीएम योगी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ पड़ी। आज कुल दुल्हन वैसे कहता है और कुल दुल्हा भी जिनके मन में लड्डू फूटाता कि आज देखा महाराज जी बियाह करवा देना। वो जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, जिया सावर नगोर बाड़ी हो, जैसन सोचले रहनी। देखिए जैसे जैसे रविकिशन गाते रहे सीएम योगी खुश होकर गाना सुनते रहे। बड़ा नीक लागेला बलम जी के बोलिया, बड़ा नीक लागेला योगी जी के बगिया। बहुत धन्यवाद। कई बार तो सीएम योगी खिलखिलाकर हंस पड़े। और महाराज जी के जाए के रहे, नहीं तो आज आपको गा गा के पगला देते। बियर देहिया बियर सारी बियर सरसों, काहे कि जब दुल्हा तैयार होला हो और जब दुल्हन के देखेला तो जैसे भगवान शिव पार्वती का रूप, एगो मिलन एगो जोड़ा
कि हमार जीवन कटी इनके साथ है। हमारे दरअसल बीजेपी सांसद रवि किशन का अंदाज ही कुछ ऐसा होता है कि वो लोगों के चेहरे पर हंसी ले आते हैं और सीएम योगी तो अक्सर उनके साथ मुस्कुराते देखे जा सकते हैं। और पत्नी कहा था कि जा हो कमा, कलकत्ता चल जा, कि दिल्ली की बंबई कि गोरखपुर रहा, कुल रोजगार तो यह बेढ़ाता। तब कहा था कि रवि किशन के इस गाने को सोशल मीडिया में भी खूब पसंद किया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। जिनके मन में लड्डू फूटा था कि आज देखा महाराज जी बिया करवा देना, हो जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, जिया सावर नगोर बाड़ी हो, जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर नगोर बाड़ी हो। बड़ा निक लागेला बलम जी के बोलिया, बड़ा निक लागेला योगी जी के बगिया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी के चरणों में वंदन। और इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।